Good morning, students. Welcome to Sanskrit class. I hope you have done pending works. Today we will read chapter 13. So open your Sanskrit book, page number 96. त्र्योशः पाठ है, पाठ 13। सन मित्रम, अच्छा मित्र। पुरः कश्चन सुदामा नाम अति दरिद्रः परम धार्मिकः विप्रः आसीत्। पुरः प्राचीन काल में सुदामा नाम का कश्चन कोई अति दरिद्र है, अत्यधिक गरीब, परम धार्मिक विप्रः आसीत्, परंतु धार्मिक ब्राह्मण था। स श्री कृष्ण से परमः सखा भक्तः च आसीत्, वह श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र और भक्त था। स परिवारेण सह अत्यंत दरिद्रयात जीवनम अयाप्यत, वह परिवार के साथ अत्यधिक गरीबी भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। एकदा धनहीना संत्रस्ता च तस्य भार्या अवदत्, एक दिन धन से रहित और परेशान उनकी पत्नी बोली, विप्र ब्राह्मण साक्षात श्रीपति श्री कृष्ण तव सखा, साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तत् कथम भवान तम किंचित धनम न याचते, तो आप उनसे कुछ धन क्यों नहीं मांगते। स अवश्यम एव अस्माकं दरिद्रे पीड़ितम कुटुंबम दृष्ट्वा प्रचुरम धनम दास्यति, वे अवश्य ही हमारे गरीबी से पीड़ित परिवार को देखकर अत्यधिक मात्रा में धन देंगे। अत्र न संशय, यहाँ पर कोई शक नहीं है। सुदामा पत्न्या अनुरोधेन द्वारिकाम प्रति अचलत, सुदामा पत्नी के अनुरोध से, मतलब कि पत्नी के कहने पर द्वारका की ओर चल पड़े। मित्राय दातुम गृहे किंचित न आसीत, मित्र को देने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। अतः तस्य भार्या प्रातिवेशिकस्य गृहात् तण्डुलान् आनीय ब्राह्मणाय अयच्छत्, अतः इसलिए उसकी पत्नी ने, प्रातिवेशिक होता है पड़ोसी के घर से चावल लेकर ब्राह्मण को दिए। अनिच्छन अपि विप्रः केवलम श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारकापुरीम आगच्छत, ना चाहते हुए भी ब्राह्मण केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण से प्रासादस्य सम्मुखम स्थित्वा, श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े होकर स अचिंत्यत, उन्होंने सोचा, महाराजस्य श्री कृष्ण से दर्शनम कथम भवेत, महाराज श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हो। स द्वारपालम निज नाम अवदत, उन्होंने द्वारपाल को अपना नाम बताया, परंतु द्वारपालई स निषिद्ध है, लेकिन द्वारपाल के द्वारा उन्हें वहां रोक दिया गया। ततः संदेश वाहकस्य मुखात, तब संदेश वाहक के मुख से सुदामा यह नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए प्रासाद द्वारम आगत है, महल के द्वार पर आ गए। समित्रस्य जीर्णानि वस्त्राणि शुष्कम मुखम च दृष्ट्वा, वे मित्र के फटे पुराने वस्त्र देखकर और सूखे चेहरे को, मुख को देखकर स्तंभः जाते हैं, आश्चर्यचकित हो गए। तस्य नेत्राभ्याम च अश्रुनि अपतन, और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। स पुलकितः भूत्वा, वे प्रसन्न होकर मित्रस्य दृढ़म आलिंगनम अकरोत्, प्रसन्न होकर उन्होंने मित्र का मजबूती से आलिंगन किया, मीन्स गले लगाया। प्रेम पूर्वकम सुदामानम सिंहासने वस्तपाए रुदन श्री कृष्ण है, प्रेम पूर्वक खुशी से सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर रोते हुए श्री कृष्ण ने जलेन तस्य पाद प्रक्षालनम अकरोत्, जल से उनके पैर धोए। स्नानम भोजनम च कृत्वा, स्नान और भोजन करके तौ, वे दोनों बाल्य अवस्थाया, बचपन की वार्ताम अकुरुताम, बातें करने लगे। तदैव श्री कृष्ण है सुदामानम अपृच्छत, तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भ्रातृ जाया मह्यम किम उपहार प्रेषित है, भाभी जी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। मह्यम यत्, मुझे दो। एतत् उक्त्वा श्री कृष्ण स्वयं एव तान तंडुलान गृहीत्वा खादति सम, यह कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं खुद ही उन चावलों को लेकर खाने लगे। नाउ पेज नंबर 97।
मोदमान्य सुदामा कानिचित दिनानि प्रासादे उषित्वा श्री कृष्णस्य दर्शनै आत्मानं धन्यं मन्यमाने राज सुखम अनु अभवत। मोदमान्य है प्रसन्न चित मीन्स खुश। सुदामा ने कानिचित दिनानि कुछ दिनों तक प्रासादे महल में उषित्वा रहकर कृष्ण से दर्शनई और श्री कृष्ण के दर्शनों से आत्मानम धन्य मन्य माना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हुआ राज सुखम अनुभवत, राज सुख का अनुभव किया। तदंतरम सब ग्रहम गंतुम, इसके बाद उन्होंने अपने घर जाने के लिए श्री कृष्णम आज्ञा अयाचत, श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। निसप्रिय सुदामा कृष्णम धनम न याचितवान, निर्लोभी सुदामा ने कृष्ण से धन नहीं मांगा। श्री कृष्ण अपि तस्मै किम अपि न प्रायच्छत, श्री कृष्ण ने भी उनको कुछ भी नहीं दिया। परम ग्रहम आगत्ते, पर घर आकर सपत्नीम, अपनी पत्नी को अलंकारी शोभनई वस्त्रई च, कीमती अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जिता दृष्टवा, सजा हुआ देखकर, कुटीर स्थाने, कुटिया के स्थान पर, प्रासादम दृष्टवा, महल देखकर, सुदामा अवजानात, सुदामा जान गए, यत की सौमित्रस्य कृपया एव सर्व सुखम अलभत, कि अपने मित्र की कृपा से ही उन्होंने सब सुख प्राप्त किया है। अतः इस प्रकार यह जो विपत्ति में मित्रस्य, मित्र के दुखानी, दुखों को नाशयितुम, नष्ट करने में दूर करने का प्रयतते, प्रयास करता है, स एव सन्मित्रम भवति, वही सच्चा मित्र होता है।